हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 4 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाली हूँ। ये प्रश्न जो है 2020-21 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट 4 है वो नए ब्लूप्रिंट के आधार पर देखा जाए तो 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। और ये जो यूनिट है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी यहाँ पे 2 पार्ट से बनेंगे। तो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो बेसिक पर आधारित होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलती हूँ, आप इन्हें बेसिक को हल करिए, छोटे छोटे प्रश्नों को बनाकर देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। तो मैंने डेमो के लिए यहाँ पे कुछ प्रश्न आप पीडीएफ में शामिल कर दी हूँ, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इन प्रश्नों को आप हल करके देखिए, अपने से हल करके देखोगे तो बेसिक आपका क्लियर होगा। उसके बाद में सही जोड़ी को आप हल कर लीजिए। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इनको भी आप हल करके देख लीजिए। स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। अब हम चलते हैं 5 नंबर के प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो जो 5 नंबर का प्रश्न है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी एनालिसिस के बाद में ये प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इस पे 3 स्टार लगा हुआ है। ठीक है, 3 स्टार का मतलब वेरी आईएमपी प्रश्न होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें टिप्पणी लिखिए में पहला प्रश्न है, भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन, स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो इनकी परिभाषाएं लिखना है आपको। अगर ये प्रश्न अलग अलग पूछेगा तो ये 2 नंबर में अलग अलग पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से 2 नंबर की तैयारी हो जाएगी आपकी, और 5 नंबर की भी तैयारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स और लेंज का नियम लिखिए। देखिए, ये 5 नंबर में दोनों की परिभाषा लिखना है, लेकिन अगर अलग अलग पूछे तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है अलग अलग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? 2 परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो, अगर इतना हिस्सा पूछे तो 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर पूरा हिस्सा पूछेगा तो ये 5 नंबर के लिए। देखिए, इस पर भी 3 स्टार लगा हुआ है, तो 3 स्टार जिस पे भी लगा हुआ है उसको तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। 60-70% इन प्रश्नों की आने की संभावना है। ये काफ़ी एनालिसिस के बाद में ये प्रश्न आपके लिए निकाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भंवर धारा क्या है? भंवर धाराओं से क्या हानियां हैं? तो ये 2 नंबर में भी आधा आधा डिवाइड करके बना सकता है, तो इस तरह से आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। ठीक है, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा अलग अलग 2 नंबर में पूछ सकता है, साथ में अंतर 5 नंबर में 2 नंबर में भी पूछ सकता है। उसके बाद में फिर से 3 स्टार वाला प्रश्न है आपका, छठवां प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, इतना प्रश्न अगर पूछे तो 2 नंबर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन पूरा पार्ट अगर देखें तो ये 5 नंबर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा लिखकर समझाइए। अलग अलग पूछे तो 2 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एक साथ अगर पूछे तो ये 5 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक। देखिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर के हिसाब से ही है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर 2 स्टार लगा, मतलब ये वेरी आईएमपी प्रश्न की श्रेणी में आता है। देखिए, इस क्वेश्चन बैंक में जितने भी प्रश्न हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए। बाहर के प्रश्नों को आपको ज़रूरत नहीं है याद करने की। अगर इनके सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से याद कर लिए तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि इस क्वेश्चन बैंक से और गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन बैंक है उसके अलावा बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस बात को लेकर आप निश्चित रहिए। अब हम चलते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, वो है एलसीआर परिपथ, मतलब ऐसा परिपथ जिसमें एलसीआर तीनों जुड़े हो, इसके लिए हमको व्यंजक निकालना है। ठीक है, और जो है इसमें आपको परिणामी उल्टता निकालना है, परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है, अनुनादी आवृत्ति निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखिए।
तो ये 2 नंबर 5 नंबर दोनों के हिसाब से पूछा जा सकता है। चौकुंडली का सिद्धांत ये 2 नंबर में आएगा। ये प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऊपर 3 स्टार लगा हुआ है। ठीक है, प्रश्नों को देख के ही समझ में आ जाता है कि प्रश्न किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के लिए आपको सिद्ध करना है, ये व्यंजक है। नेक्स्ट प्रश्न है ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये 5 और 2 दोनों के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसफार्मर में किन किन कारणों से ऊर्जा क्षय होता है तथा इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपका ट्रांसफार्मर में भंवर धाराओं का प्रभाव किस प्रकार कम किया जा सकता है। एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा कलांतर प्रतिघात ज्ञात करो। ठीक है, जब केवल एल हो, जब केवल ओ में प्रतिरोध आर हो, मतलब कि ये एल आर परिपथ है। कौन सा एसी परिपथ का कौन सा परिपथ है, ये एल आर, मतलब ऐसा प्रत्यवर्ती परिपथ या ऐसा एसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और प्रतिरोध जुड़े हो, उसमें हमको क्या निकालना है, धारा कलांतर और प्रतिघात निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो एसी डायनेमो का वर्णन निम्न शीर्षक में कीजिए। ठीक है, जो आपका एसी डायनेमो होता है उसका आपको निम्न शीर्षक के आधार पर वर्णन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके क्वेश्चन बैंक। जो अतिरिक्त प्रश्न इस जो आ सकते हैं वो यही प्रश्न है स्टूडेंट्स। आप इनके अलावा बाकी प्रश्नों को तो पढ़िए, लेकिन इन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़िए और आप नोट्स भी तैयार कर लीजिए इनके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहे आज के प्रश्न। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय स्टूडेंट्स।